आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोतारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कोतारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है पॉली आईएसओ बैथलीन मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 345 करोड़ रुपीज़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का वो 58.6 रुपीज़ का है। कंपनी का पीई अभी करंटली 12.1 का है। बुक वैल्यू कंपनी का इस साल जनरेट हुआ 20.9 रुपीज़ का। कंपनी ने आर इस साल जनरेट किया 27.9% का। आर जनरेट किया कंपनी ने 20.2% का। डेप्थ और इक्विटी देख सकते हो, डेप्थ इक्विटी कंपनी का 0.01 है, मतलब ना के ही बराबर है डेप्थ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो, इस साल जनरेट किया कंपनी ने 28.6 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया इस साल। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया इस साल 4.85 रुपीज़ का। और कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट 1.21 करोड़ रुपीज़ का है। और कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो 14.8 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने टोटल सेल्स किया इस साल 229 करोड़ रुपीज़ का, लगभग मार्केट कैप के आसपास ही है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 71 करोड़ रुपीज़ का, और जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ रुपीज़ का था। अर्निंग पर शेयर 1.18 रुपीज़ का रहा। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 62 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था जिसमें 11 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 8 करोड़ रुपीज़ का। और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.35 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 71 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 9.50 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6.40 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर रहा 1.09 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 76 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़ का रहा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का रहा 7.29 करोड़ रुपीज़ का। और अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 1.24 रुपीज़ का। अब देख सकते हो पिछले 3 क्वार्टर में सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी लगभग बढ़ ही रहा है, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं कंपनी पिछले 4 साल का है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 195 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 14 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 10 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर रहा 1.63 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 300 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 16 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर 2.07 रुपीज़ का रहा। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 273 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 24 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 18 करोड़ का, और अर्निंग पर शेयर रहा 3.11 रुपीज़ का। लेकिन 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 229 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 31 करोड़ रुपीज़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 23 करोड़ रुपीज़ का, और अर्निंग पर शेयर रहा 3.83 रुपीज़ का। अब ध्यान दोगे पिछले साल और इस साल में, तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी ने अच्छा खासा बढ़ा दिया है। क्रॉस देख लेते हैं कंपनी का। कंपनी ने डेप्थ रिड्यूस किया इस साल, कंपनी लगभग डेप्थ फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अगला क्वार्टर भी अच्छा देगी, और पिछले 5 साल में कंपनी ने कंपाउंडेड एनुअल 19.86% का ग्रोथ जनरेट किया है प्रॉफिट में। रेशोज देख लेते हैं कंपनी का। ये पहला कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो है, पिछले 10 साल में एवरेज रहा है 4% का सेल्स, पिछले 5 साल में 2% का रहा है, और पिछले 3 साल में 6% का रहा है, और पिछले साल 25% का रहा है एवरेज सेल्स। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेशो देख लेते हैं, पिछले 10 साल में 13% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया कंपनी ने, पिछले 5 साल में 20% का दिखाया है, पिछले 3 साल में 33% का दिखाया है, और अगले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी 86% प्रॉफिट ग्रोथ रेशो दिखाएगी, जनरेट करेगी। और प्राइस देख लेते कैसा मूव किया है, पिछले 10 साल में 23% के स्पीड से मूव किया है कंपनी का प्राइस, स्टॉक का प्राइस, और पिछले 5 साल में 22% कंपाउंडेड एनुअली मूव किया है, और पिछले 3 साल में 35% के स्पीड से मूव किया, और पिछले साल 266% मूव कर गया। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, पिछले 10 साल में 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है, पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 16% का, पिछले 3 साल में 18% का रहा, और पिछले साल लगभग 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।